हेलो एवरीवन, मैं खुशबू मिश्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। भारत, जिसे सदियों से एक ऐसा देश माना जाता है जो विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को अपने साथ लेकर चलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखता है कि उसके देश के सभी लोग उस देश की संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान करें। पर समय बदला है और देश की कई सारी चीजों में प्रगति हुई है, या यूँ कहें कि विकास हुआ है। और विकास केवल भौतिक जिंदगी में नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता में भी हुआ है। अब लोग थोड़ा खुलकर सोचने लगे हैं, अब लोग चीजों को तोड़ मरोड़ कर देखने लगे हैं। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत के लोगों की मानसिकता में इतना परिवर्तन आ गया है कि वो लिव इन रिलेशनशिप यानी बिना शादी किए एक कपल को एक ही चार दीवारी में रहने की अनुमति दे सके। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई लीगल कानून मौजूद है। आइए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दरअसल लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा एक बहुत बड़े डिबेट का मुद्दा है, जिसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई सारी कार्यवाही भी की है। लेकिन कोर्ट लगातार इससे नजरें चुराते हुए आया है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप नाम का कोई अलग से कॉन्सेप्ट हो सकता है। मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत केस में कोर्ट ने ये तो माना कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से लोगों के बीच में संबंध जो है मजबूत होते हैं और आगे चलकर शादी करने के चांसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन कोर्ट ने इस बात से सरासर इनकार किया कि हमें इसके लिए कोई लिव इन रिलेशनशिप नाम का नया कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। 2013 में कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को तो नहीं माना, पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F में परिवर्तन करके लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए कुछ दिशा निर्देश लागू किए। और दिशा निर्देश कुछ ऐसे थे। पहला, रिलेशनशिप लंबे समय का होना चाहिए ताकि आगे चलकर शादी करने की संभावनाओं में बढ़ोतरी हो सके। दूसरा, एक ही घर में रहने के साथ साथ घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। तीसरा, उस घर को ऐसे बनाकर रहना चाहिए जैसे एक विवाहित जोड़ा साथ में रहता है। चौथा, इमोशनल रिलेशनशिप भी बिल्ड करना चाहिए, सेक्सुअल के साथ साथ इमोशनल रिलेशनशिप भी बिल्ड होना चाहिए। पांचवा, अगर बच्चे होते हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलकर संभालेंगे। छठा, पब्लिक में सबको बता कर रखना कि तुम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। भले ही कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी भी भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए कोई भी लीगल कानून मौजूद नहीं है। बहरहाल दो लोग कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। दूसरा और सबसे अहम सवाल, क्या भारत के लोगों की मानसिकता में इतना परिवर्तन आ गया है कि वो लिव इन रिलेशनशिप नाम के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर सके। जवाब है हाँ और नहीं भी, क्योंकि भारत के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को इतनी अहमियत देते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप नाम के न्यू कॉन्सेप्ट को अपनाने से कतराते हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने इसको अपनाया भी है। फेमस फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने कहा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो महिलाओं के अधिकारों को बचा कर रखता है और ये महिलाओं को और ज्यादा इंडिपेंडेंस बनाता है। विवाह सलाहकार मंगला सामंत ने बताया कि 20% IT प्रोफेशन लिव इन रिलेशनशिप पर विश्वास रखते हैं। सोशल जियोग्राफर सोमा दास ने कहा लिव इन रिलेशनशिप में वो ज्यादा आते हैं जो मैरिज पर विश्वास नहीं करते। कविता जैन के अनुसार 2004 से भारत में लिव इन रिलेशनशिप में 60% की वृद्धि हुई है। इन सब आंकड़ों से ही कहना मुश्किल नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में भारत के लोगों के मानसिकता में बदलाव आया है, लेकिन फिर भी अभी इस कॉन्सेप्ट को आगे जाने में काफी टाइम लगेगा। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आइकन पे प्रेस कर देना।